हे वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज हम करने जा रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमने मेजरली PYQs ही लिए हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, JKS की तैयारी कर रहे हो, या जो अभी एग्जाम आपकी जो पोस्ट रिलीज हुई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उसकी तैयारी कर रही हो, तो ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। ठीक है, आप मान के चलिए अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन इस लेक्चर में से पक्के हैं। ठीक है, 23 नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो है रीजनिंग और मैथ्स के PYQs भी हमारे चैनल पे चल रहे हैं। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है, तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमारे जो है 3-4 लेक्चर उसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बड़ी बारी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? ठीक है, तो इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लॉन्गेस्ट किस कंट्री के साथ शेयर करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, बताइए। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? इंटरनेशनल बॉर्डर है, सो इंटरनेशनल बी से बॉर्डर, बी से बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो अबाउट कितना है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, एक दो अगर हम देखें कि पहले दूसरे नंबर पे कौन है, अगर बॉर्डर की बात करें एरिया वाइज, लेंथ वाइज, तो सबसे पहले बांग्लादेश शेयर करता है सबसे लंबा बॉर्डर, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है। ठीक है, फिर भूटान है, और सबसे कम की अगर हम बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ है इंडिया का, तो दैट इज द अफगानिस्तान। ठीक है, ये समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हमने बहुत सारी डिटेल्स भी कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो ये भी आसान ही सवाल है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? ठीक है, तो एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है? जो लिखी भी GOA। ठीक है, शॉर्टेस्ट ही उसका नाम है, दैट इज गोवा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? बताइए कौन सा होगा आंसर? ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, रजवाड़ों का राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट से पास होता है इंडिया से? बताइए करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, बताइए। ऑप्शन सी। ठीक है, तो 8 स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी है बताइए मुझे। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ग्राम मीटर जे से भी इसकी ट्रिक है। ठीक है, जी से गुजरात, ठीक है, ग्राम मीटर। ठीक है, तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ग्राम। ठीक है, तो जी फॉर क्या है हमारा? ठीक है, जी से क्या है हमारा? गुजरात है, RA से राजस्थान है, M से मध्य प्रदेश है, MI से मिजोरम है, त्रिपुरा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो 8 स्टेट से पास होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फटाफट से। विच यूटी वॉज मर्ज विद दादरा नगर हवेली इन 2020? ठीक है, दादरा नगर हवेली के साथ कौन सी यूटी मर्ज हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज दमन एंड दीव। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया लाइज इंटायरली इन विच हेमिस्फीयर? ठीक है, अगर ये पूरे वर्ल्ड है, ठीक है, पूरा अर्थ है, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ठीक है, अगर हम इसको बीच में से काटेंगे, ठीक है, तो इंडिया कहीं यहाँ पे लाई करता है हमारा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, कौन सा बताइए। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ भी है और ईस्ट पार्ट भी है। ठीक है, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया। चलिए व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ठीक है, तो क्या है? दैट इज इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये मुझे बताइए इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट? ठीक है,
एक और नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज द पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। ये भी इंदिरा पॉइंट का नाम है दूसरा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, बेसिकली ये निकोबार का एक विलेज है, वहां पे है ये। ठीक है, चलिए नॉर्दर्न मोस्ट हमने पढ़ लिया, अब सॉरी साउदर्न मोस्ट पढ़ लिया, अब हमारी है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो जो इंडिया के कंट्रोल के अंदर है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा, बताइए जरा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इंदिरा कोल। ठीक है, तो इंदिरा कोल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ओशन। ठीक है, बताइए कौन से ओशन में है? तो इंडियन ओशन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय। ठीक है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किससे बने हुए हैं? कोरल रीफ से, वोल्केनिक रॉक से, एल्वियम से या ग्रेनाइट रॉक से? ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ये तो आपको पता होगा कोरल रीफ से हमारे लक्षद्वीप आइलैंड बने हैं पूरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, अभी न्यूज़ भी आई थी कि कोस्ट लाइन के ऊपर एक न्यूज़ आई थी कि कोस्ट लाइन हमारी इंक्रीज हो गई है। तो पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ सारा। ठीक है, तो कोस्ट लाइन जो पहले थी हमारी, तब भी जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन थी वो गुजरात की ही थी, और जो रिवाइज्ड कोस्ट लाइन आई है तब भी हमारे जो नंबर 1 स्टेट है दैट इज द गुजरात, जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। बड़ी बारी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो और बताइए मुझे। देखो पहले जो कोस्ट लाइन थी ना, हमारी जो कोस्ट लेंथ थी वो थी अबाउट 7516.60 किलोमीटर थी। ठीक है, मगर अब मोर प्रिसाइजली उन्होंने कोस्ट लाइन को मेजर किया है बाय यूजिंग, आप बोल सकते हो ड्रोन्स और अलग अलग चीज़ें यूज़ करके। तो 11,098.81 किलोमीटर अब हमारी कोस्ट लाइन है इंडिया की। ठीक है, ये रिवाइज्ड वन है। ठीक है, अगर एग्जाम में ये आएगी तो आपने ये टिक करनी है, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा ये होगा तो आप वही टिक करोगे। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड हमारी जो है वो कोस्ट लाइन है। तो रिवीजन के बाद भी हमारा गुजरात जो है पहली स्टेट ही है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, और दूसरे नंबर पे पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, मगर अब तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को टेक ओवर कर लिया है और वो सेकंड नंबर पे आ गया है। ठीक है, तो आपने ये सारे देखना है कि किस किस की कोस्ट लाइन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये सारा आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल हमारी कोस्ट लाइन कितनी इंक्रीज हुई है, तो दैट इज 47.7% इंक्रीज हुआ है कोस्ट लाइन। ठीक है, और ये जो प्रिपेयर किया था, ये जो फाइनल प्रिपेयर किया है कोस्ट लाइन का, वो किया है NHO ने, दैट इज नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने। ठीक है, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस जो है उसने ये फाइनल जो कोस्ट लाइन है, रिवाइज कोस्ट लाइन है, वो प्रिपेयर की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, द यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेचर। ठीक है, वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेचर है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, विच इज नॉट ए हिमालयन स्टेट। इनमें से कौन सी हिमालयन स्टेट नहीं है? ठीक है, नॉट ए हिमालयन स्टेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो उत्तराखंड भी हिमालयन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी है, सिक्किम भी है, मगर पंजाब जो है वो हमारी हिमालयन स्टेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे ईस्ट में कौन सी स्टेट पड़ती है हमारी? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट की बात करें तो कौन सी? गुजरात। चलिए ओके, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ईस्ट मोस्ट है और यहाँ पे वेस्ट मोस्ट है। ठीक है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा गुजरात में है, तो उसको बोलते हैं गोहार मोटा। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बताइए आपका होमवर्क क्वेश्चन 1। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? ठीक है, मैं बता सकती हूँ आपको, पर बताऊंगी नहीं क्योंकि आपको भी ये पता होना चाहिए। आप भूल तो नहीं गए जो भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर नीचे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लैंड लॉक्ड स्टेट। इनमें से कौन सी लैंड लॉक्ड स्टेट है?
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उड़ीसा भी आपको पता है कि कोस्ट के साथ लगता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी कोस्ट के साथ लगता है ना, मगर हरियाणा जो है वो किसी कोस्ट के साथ नहीं लगता है, तो ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, देखो हरियाणा कहाँ पे है, ये है हमारा हरियाणा, ठीक है। तो ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है। मगर अगर आप देखोगे उड़ीसा देखोगे, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल का कोस्ट है ना। आंध्र प्रदेश ये भी है, महाराष्ट्र तो ये भी पानी के समुद्र के किनारे है, ठीक है। मगर हरियाणा जो है वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। और देखो कौन कौन सी स्टेट है लैंड लॉक्ड, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश भी हमारी क्या है, लैंड लॉक्ड। यूपी भी क्या है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। बिहार भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। तो ये हमारी जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। चैनल सेपरेटिंग अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, ठीक है, कौन सा है, दैट इज द 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो किसका बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक का, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सैंडस्टोन का, ठीक है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो इग्नियस रॉक्स का बना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया अंडर इंडिया कंट्रोल, ठीक है। तो इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है जो कि इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, तो वो है ऑप्शन बी, दैट इज द कंचनजुंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए फटाफट से लगाइए आंसर, इंडियन एस्चुअरी फॉर्मिंग रिवर, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी जब हमने टॉप 50 एमसीक्यूज किए थे रिवर्स ऑफ इंडिया पे, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की तरफ जो भी नदियां गिरती हैं या जो भी नदियां बहती हैं तो वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। मगर जो अरेबियन सी की तरफ गिरती है, जैसे नर्मदा हो गई, तापी होगी, तो ये क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा जो है अरेबियन सी की तरफ गिरती है तो वो एस्चुअरी बनाती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, माउंट एवरेस्ट इज इन, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा सवाल है, नेपाल में है, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए चिलिका लेक कहाँ पे है, बताइए चिलिका लेक कहाँ पे है, याद है उड़ीसा में है, ठीक है। तो चिलिका लेक उड़ीसा में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पास कनेक्टिंग श्रीनगर एंड ले, ठीक है। तो कौन सा पास जो है वो श्रीनगर और ले को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो है जोजिला पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी तक 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हाफ ऑफ द क्वेश्चन आर ओवर। आप अपना स्कोर देखिएगा कितना हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ओल्डेस्ट इंडियन माउंटेन रेंज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो ओल्डेस्ट इंडिया में, तो ये सबको पता है, दैट इज द अरावली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। केरला इज बॉर्डर्ड बाय, ठीक है। तो केरला किससे बॉर्डर्ड है, वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, कोस्टल प्लेन से या अरेबियन सी से, ठीक है, बताइए मुझे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द अरेबियन सी। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल कौन सी है, बताइए मुझे। कावरती, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो उसका लॉन्गिट्यूड का आपको बताना है, डिग्री, करेक्ट डिग्री बताना है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक है, ये कहाँ से पास होता है, तो ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास होती है, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है भाई, ठीक है, तो वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। साउदर्न मोस्ट हिमालय, ठीक है, आपको पता है हमारे पास हिमालयास है, ठीक है, ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक्स,
ठीक है। तो साउदर्न मोस्ट कौन सा हुआ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जा रहे हैं, तो शिवालिक जो है वो साउदर्न मोस्ट हुआ। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद मोस्ट स्टेट, आपने ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाए तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, तो पूछा भी गया है इवन कि कौन सी स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती है, बताइए कौन सी स्टेट है भाई। तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये है हमारा यूपी, तो ये बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3, मध्य प्रदेश 4, आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरे कलर यूज करते हैं। राजस्थान 5, हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7 और उत्तराखंड 8। 8 स्टेट हो गई, और ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूपी जो है सबसे ज्यादा स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी, दैट इज द दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, इस तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट है, तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, ये दिख गया आपको आंसर, तो वो है दैट इज अन्नामुडी, जो कि केरला में है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पे है, इंडियन स्टेट विद द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। वो इंडिया की स्टेट आपने बतानी है जिसका क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर लॉन्गेस्ट है, बताइए। ठीक है, तो कौन सा है वो भाई, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिनी इंडिया आइलैंड इज सेलसेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, किसने देखा, रिवर डिवाइडिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, तो वो है नर्मदा। सेवन सिस्टर्स बिलोंग टू, ठीक है, हम सेवन सिस्टर स्टेट की बात करते हैं, तो वो किसको बिलोंग करती है, नॉर्थ इंडिया को, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो सेवन सिस्टर स्टेट हम किसको बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करती हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पाइस गार्डन, मसालों का गार्डन किसको कहा जाता है, नन अदर देन केरला, सबसे लिटरेसी भी हाई इसी में है, केरला में। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्लेट्यू कवरिंग साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में कौन सा प्लेट्यू भाई, ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू है, सभी को पता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट डैम इंडिया में कौन सा है, बताइए जरा। ठीक है, तो तेहरी डैम जो है वो हाईएस्ट डैम है, क्या है, तेहरी डैम क्या है, हाईएस्ट डैम है, ये कौन सी नदी पे है, बताइए। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको, ये भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड में। ठीक है, भागीरथी रिवर पे है उत्तराखंड में। आपने मुझे क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो हीराकुंड डैम है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया में लॉन्गेस्ट डैम है, ये कौन सी नदी पे है और कहाँ पे है। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी नदी पे है और कौन सी स्टेट में है, ये 2 चीजें आपने मुझे बतानी है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की कैपिटल कौन सी है भाई, पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, दैट इज नेशनल हाईवे 44। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेट विद नो रेलवे स्टेशन, सॉरी आंसर नहीं देखना। ठीक है, तो वो स्टेट जिसमें कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वो है सिक्किम, क्योंकि वहां का टेरेन कुछ ऐसा है, डिफिकल्ट है, वहां पे रेलवे स्टेशन या आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक नहीं बना हुआ है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी कौन सी है, लक्षद्वीप, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन, साउदर्न मोस्ट टिप मेनलैंड की। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है ओवरऑल, ठीक है, दैट इज द इंदिरा पॉइंट, जो कि हमने अंडमान और निकोबार में देखा। मगर साउदर्न मोस्ट टिप जो मेनलैंड की है इंडिया की, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, अगर पानी की बात ना करें तो कन्याकुमारी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाई, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बॉर्डर्ड है, हिमालय से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डेजर्ट से भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट से बॉर्डर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड बताइए भाई, इंडिया का लैटिट्यूड एक्सटेंड। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा इंदिरा पॉइंट, जो हमने बात की है इंदिरा पॉइंट की, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, अबाउट 6 डिग्री पे है ना,
तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा जो है इंडिया का लैटिट्यूड है। जानते हो ना लैटिट्यूड क्या होता है? इस तरह से जो लाइनें होती है वो लैटिट्यूड होती है और ये ऐसे लॉन्गिट्यूड होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, तो लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन भी आपके पास आ गया है अभी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होकर होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इंडिया का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द फेमस हिल स्टेशन कोडाई कनाल लाइज इन। ठीक है, तो फेमस हिल स्टेशन जो कोडाई कनाल है वो कहाँ पे लाई करता है? ठीक है, तो पालनी हिल्स में लाई करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, द एवरेज विड्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स इन इंडिया इज मोर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की या ईस्टर्न घाट की, तो उनकी एवरेज विड्थ किस ज्यादा है बताइए। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, घाट्स की बात करें, तो ईस्टर्न घाट की जो विड्थ है वो ज्यादा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। ठीक है, आपको कैसा लगा ये लेक्चर और 50 में से आपका कितना स्कोर रहा। ठीक है, अगर आपका 45 तक स्कोर रहता है तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, अगर इससे कम भी है कोई बात नहीं, अभी बड़ा टाइम है, आप रिविजन कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और इससे आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मगर हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और फिर हम फ्रीक्वेंटली वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।